धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज दक्षताभ्यास 2। तो पहला सवाल कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए इसको गुणनखंड में से लगाएंगे, अगर प्रत्येक के जोड़ा बन जाता है दो दो के तो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखते हैं 5400 का सबसे पहले जब हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, फिर 2 से काटेंगे जब 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, एक हाथ से लाया 2 पंचे 10, ठीक। फिर जब 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ती 14, ज़्यादा हो जाएगा, 2 छाक 12, एक इधर आया 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा। अब देखें 7 5 12, 6 18, यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे जब तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो ये है, ठीक। अब देखते हैं जोड़ा बनाते हैं। 5 का तो जोड़ा कंप्लीट है, 3 का ये कंप्लीट है और ये 2 का कंप्लीट है। 1 2 रह गया है, 1 3 रह गया है। अगर जोड़ा कंप्लीट होता तब तो हम कह सकते थे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नंबर दूसरा कह रहा है रूट पूरे पर रूट लगा है 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो देखिए 41 का स्क्वायर जब करेंगे यानी 41 का स्क्वायर यानी 41 गुणे 41, तो ये आ जाएगा गुणा करने पर 1681। तो ये गुणा करने पर आ गया 1681 माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600 यानी 1600। फिर क्या करेंगे 1681 में से जब 1600 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8100, सिर्फ 81। तो अब देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9। अब ये निशान लगा ही वर्गमूल का, तो वर्गमूल में क्या होता है अगर जोड़ा बन जाता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, यानी जोड़ा हमारा बन गया, यानी आंसर आ गया 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का, या हम कह सकते हैं सिर्फ 9 आंसर। खंड बीच से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15876, तो इसको सबसे पहले किस संख्या से काटेंगे 2 से, तो 2 सत्ती 14, एक बचा 2 नाम 18, 2 तियाँ 6, 2 8 16। फिर देखते हैं 2 से 2 तियाँ 6, एक बचा 2 नाम 18, फिर बचा 2 छाक 12, 2 नाम 18। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो अब बात करते हैं 3 से। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। फिर 3 से जब काटेंगे 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, बचा 1 14 हो गया, 3 चक्कू 12, बचा 2, 3 सत्ते 21। फिर जब 3 से काटेंगे 3 चक्कू 12, 2 बचा 3 9 27। अब ये कटेगा 7 से, 7 से कट गया, 7 एकम 7। अब इसमें क्या है जोड़ा बना लेते हैं, या फिर यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए या फिर यहाँ पर लिख दीजिए 15876 का वर्गमूल जो होगा तो प्रत्येक में से एक निकाल लेंगे, 2 3 3 और ये 7। तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 सत्ते 42 और 42 सत्ते 7 दूनी 14, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 सत्ते 18 से 57 56, 7 एकम 7 5 12 यानी 126। तो 126 जो वर्गमूल होगा वो किसका होगा प्लस माइनस का, यानी प्लस का भी 126 हो सकता है और माइनस का भी। अब बात करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,48,225 का। तो देखिए इसको हम काटेंगे सबसे पहले। देखिए 1 4 5, 8 5 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 5 22, यानी 3 से तो नहीं कटेगा तो इसको हम काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 2 बचा, 5 25। फिर जब 5 से काटेंगे 5 25, 4 बचा 46 हो गया, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45। अब देखिए काटेंगे 7 से, क्योंकि 5 से कट नहीं कटा है, अब तो 5 से नहीं कटेगा ना, तो 7 से काटेंगे तो 7 तो 8 56, बचा 3 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 सत्ते 49। फिर जब 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। अब ये 11 से कट गया,
11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11। ठीक, अब देखते हैं 1,48,225 का वर्गमूल। तो इसमें 2 के जोड़े बनते हैं, उसमें से 1 लिखा जाता है। 5 7 11, 5 सत्ते 35 या 11 पछे 55 और 5 सत्ते 35 और 11 इसकी गुणा कर देंगे। 5 3 5 3 तो 5 8 3 यानी 385 आ गया प्लस माइनस का। ठीक, अब बात करते हैं 69,696 का। इसको हम काटेंगे 2 से, तो हमारा कट रहा है। 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 1 बचा, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 दूना 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 छाक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर 10। देखिए कैसे 2 दहाम 20 कह लीजिए, या 2 एकम 2। फिर डायरेक्ट जब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 8 16 यानी 2 संख्या जब एक साथ उतारेंगे, देखिए अच्छे से कैसे 2178। यहाँ पर समझिए ये थोड़ा पॉइंट वाला सवाल है। 2 एकम 2। आप देखिए यहाँ पर 1 उतारा, तो 1 उतारने से तो काम नहीं चला, यानी हमने 17 को डायरेक्ट उतारा। जब 2 संख्याएं उतरेंगी तो 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 2 8 16 बचा 1, फिर 8 दूनाम 18। ठीक, अब देखिए अब तो 2 से कटेगा नहीं, अब काट रहे हैं 3 से। 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 छाक 18, 3 तियाँ 9। फिर 3 से हमने काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 3 से नहीं कटेगा, अब हमारा कटेगा सिर्फ और सिर्फ 11 से। 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक, अब देखिए इसका जोड़ा बना लेंगे इसमें भी। ठीक, तो हमने लिखा 69,696 का वर्गमूल। तो देखिए 2 इसमें से निकालेंगे और 2 ये वाला और 3 और ये 11। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रुक 24, 24 और 11 की गुणा कर देंगे। 11 चौक 44, हासिल आया 4, 11 दूना 22 और 4 26, यानी 264 प्लस माइनस का ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 4 कह रहा है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और पूरे पर रूट लगा है। तो 5 का स्क्वायर होता है, पहले रूट लिख देंगे। 5 का स्क्वायर होता है यानी 5 गुणे 5, तो हो जाएगा 25 प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 25, तो ये आ गया हमारा रूट 50। अब देखिए 50 को हम लिखेंगे, अच्छे से समझना, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पंचे 10, 10 पचे 50। तो जिसका जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा। ये 5 का जोड़ा बन गया, वो एक सिंगल बाहर आ जाएगा और जो बच गया उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए अच्छे से 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर होता है 12 गुणे 12 यानी 144। 12 बराबर है 144। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 4 9, 2 4 6 1, 169। तो 169 13 का वर्गमूल होता है। देखिए अच्छे से समझना, 13 गुणे 13 ये होता है 169। तो इसको जब बाहर निकलेगा तो जोड़ा एक बन गया, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 13। इधर देखते हैं 30 का स्क्वायर यानी 30 गुणे 30 कितना होता है 900 प्लस, अब देखिए 900 का वर्गमूल 30 होगा। ठीक, या ये समझ लीजिए 30 गुणे 30 कितना होता है 900, और 30 का स्क्वायर 900 यानी 30 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 900 प्लस ये वर्गमूल के बाहर आएगा यानी 30 आएगा, सिर्फ कितना बनेगा 30। तो ये आ गया, यानी एक जोड़ा कंप्लीट हो गया, तो ये हो गया 930 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 400 का वर्गमूल। तो देखिए 400 का वर्गमूल होता है 20 गुणे 20 400 होता है, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा यानी 20 गुणे 20। ठीक, यानी ये हो जाएगा हमारा 20, केवल कितना आ जाएगा 20 प्लस 0.04 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ कितनी संख्या है 1, तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट इसका आ जाएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 प्लस, अच्छे से समझना पॉइंट के बाद कितनी, 0 के बाद
जीरो पॉइंट के बाद कितने जोड़ा, 1 2 3, यानी 3 संख्या हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये जीरो तो जीरो रहेगा, इस जीरो का जीरो आ जाएगा, इस जीरो का जीरो आ जाएगा, इस 4 का आ जाएगा 2। ठीक, अब देखते हैं इसको जोड़ते हैं। तो ऐसे अगर जोड़ने में कठिनाई हो रही हो तो उत्तर ऊपर रख लेंगे, 20 0.2 0.002, तो आ जाएगा 20202, यानी 20 202, 20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नांकित के धर्म और मूल ज्ञात कीजिए। तो भागविधि में क्या होता है, इधर से जोड़ा बनाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो पहली संख्या काटी जाती है, सेम संख्या लिखी जाती है यहाँ पर ऊपर नीचे। तो 42 है तो 6 छाक 36, इससे ज़्यादा ना हो, 6 छाक 36। अगर 7 लिखते तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाता है। अब घटाया जाता है, 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर बचा 3 में से 3 गया, कुछ नहीं। अगला जोड़ा उतारते हैं पूरा पूरा। अब इधर देखिए 6 6 कितना हो गया, 12। अब देखिए यहाँ पर अंदाज़ा लगाने के लिए कि यहाँ कौन सी संख्या होगी, तो इससे देखिए 12 लिखा, 12 से इसमें भाग दे दें, 12 पंचे 60, यानी लगभग 5 लिखा जाएगा। ये अंदाज़ा जो होता है कभी कभी फिक्स नहीं होता है, तो नीचे आना पड़ता है थोड़ा 1-2 कदम, अन्यथा ज़्यादातर फिक्स हो जाता है। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 1 5 1 6, तो ये हमारा कट गया। तो लिखेंगे 42 225 का जो वर्गमूल होगा, तो देखिए ये है प्लस का 6 प्लस का, तो 6 और 5 कितना हो गया, 65। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 75,625 का जोड़ा इधर से बनाएंगे। ठीक, और ये बना जोड़ा। अब देखिए सबसे पहले 7 को काटेंगे, 2 दूना 4, 3 3 9, ज़्यादा हो जाता। अब देखिए ये आ गया हमारा 3 बचा। अगला जोड़ा उतारेंगे 56। अब देखिए 2 और 2 कितना होता है, 4। अब 4 का पहाड़ा 35 में, 4 32, 4 9 36। अब देखिए 8 से कर देखते हैं, 8 8 28 64 हासिल आया, 6 8 चक्कू 32 और 6 38, ज़्यादा हो जाएगा। कभी कभी सिर्फ ज़्यादा हो जाता है। तो अब 7 से देखते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 चौक 28 और 4 32, तो 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 4 में से 2 गया 2। अब अगली संख्या उतारेंगे 2 5। अब इधर देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 7 7 14, यानी 54 हो गया। अब 54 का पहाड़ा पढ़ना है हमको 272 में, या 5 का पहाड़ा 27 में, तो 5 25। ठीक, यानी लगभग 5 से चला जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना, ये जो संख्या लिखी जाती है 9 से ऊपर नहीं लिखी जाती कभी भी। 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 25 और 2 27। ठीक, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो आंसर आ गया 2 7 5, 2 7 5, यानी आंसर आ गया हमारा 7 5 6 2 5 का वर्गमूल जो है वो आ गया हमारा प्लस माइनस का 275। अब बात करते हैं थर्ड वाले सवाल की। देखिए इधर से जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 जोड़ा बने हमारे। अब देखिए ये 39 लिखा है, तो लिखेंगे 6 छाक 36, कितना बचा, 3 बचा। अगला जोड़ा उतारा हमने 5, 3 और 6 6 कितना हो गया, 12। अब देखिए अंदाज लगाने के लिए यहाँ पर 31 लिखा, 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार में चला जाएगा, 12 दूना 24, लगभग 2 में। ठीक, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। अब देखिए 5 में से 4 गया 1, 11 में से 4 गया 7। अब 71 आया। अब अगला जोड़ा कौन सा उतारेंगे, 15 उतर चुका है, अब उतारेंगे 38। अब देखिए इसको जोड़ा जाता है, 2 2 4, यानी 124 हो गया। अब 124 यानी 12 से 12 71 मान लेते हैं, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 12 है ना, 12 छंग 72, 71, 12 पंचे 60, लगभग 5 से चला जाएगा लगभग। ठीक, 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल आया 1, 5 1 5 1 6। तो अब 8 में से 5 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 11 में से 2 गया 9। ठीक, अब अगला जोड़ा कौन सा उतारेंगे, 0 3 को उतारेंगे। अब देखिए इधर जब जोड़ेंगे 145 5 5 10, यानी आ गया हमारा 1250। 1245 था, उसमें 5 जोड़ा गया, 1250 हो गया। अब देखिए 12 का पहाड़ा 91 में कितने बार जाएगा, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। ध्यान रखना, अगर 7 बनना जाए तो उससे कम करके देख लेना। 7 7 49,
7 जीरो में 0 और 4 हासिल आया था 49 हो गया। 7 पचे 35 हासिल आया 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब देखिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर कितना बचा 2, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर कितना बचा 10, यानी 0 इधर से हासिल है 10, 10 में से 7 गया 3। ठीक, अब अगला जोड़ा कौन सा उतारेंगे 29। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब 7 जोड़ेंगे 7 7 14, 5 507 था 514 हो गया 12,514। अब देखिए 12 का पहाड़ा 37 है ना, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, सिर्फ 2 अंक देख लेते हैं, इधर भी 2 अंक उधर भी 2 अंक, तो 12 3 36 लगभग 3 बार जा रहा है और 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से करके देख लेते हैं, अगर 3 से नहीं आता तब उससे कम। देखिए लगभग जो लिखा जाता है वो ज़्यादातर निपट जाता है, अगर कभी कभी ना होता तो इससे 1 अंक कम कर सकते हैं। 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12 हासिला 1, 3 एकम 3 1 4, 3 पचे 15 का 5 हासिला 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3। ठीक, ये हमारा पूरा गया कट। अब देखिए इसका आंसर कितना आया, तो आंसर की बात करें तो 6 2 5 7 3, 6 2 5 7 3, तो लिखेंगे 39 15 38 0 3 2 9 का वर्गमूल जो होगा प्लस माइनस का 6 2 5 7 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 625 बटे 121, तो 625 का निकाल लेंगे और 121 का निकाल लेंगे। ठीक, अब देखिए 625 का जब हम निकालेंगे, ठीक, तो ये देखिए 6 और 2 8 5 13, यानी 3 से तो नहीं कटेगा। तो अब बात करते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जब काटेंगे तो 5 25 और फिर 5 से काटेंगे तो आ गया हमारा 1। तो अब ये है 625 का वर्गमूल जो होगा, तो देखिए जोड़ा बना लेंगे तो आ जाएगा 5 गुणे 5, यानी कितना आया 25। अब 625 का हो गया, अब बचा 121, तो 121 का जब हम निकालेंगे तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 11 से कटेगा। तो 11 से काटने पर 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11, फिर 11 से काटा तो 11 एकम 11, तो इसका यानी 121 का वर्गमूल आ गया हमारा 11, यानी एक जोड़ा कंप्लीट हुआ। अब देखिए हमारा जो सवाल था 625 बटे 121, इसका वर्गमूल निकालना था, तो ये आ गया 625 का ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 11 प्लस माइनस का। अब देखिए 11 से भाग हो रहा है, 11 दूना 22, कितना बचा 3 बचा, तो वो हो गया 2 सही 3 बटे 11, वो भी इसका प्लस माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड वाले, 38 सही 139 बटे 169, तो पहले 169 और 38 की गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर आ जाएगा 6000, गुणा कर लेना कैलकुलेटर से या फिर रफ पर कहीं अंत कर लेना, 6422 इसकी गुणा करने पर, फिर इसको जोड़ा जाता है 139 बटे 169 जो लिखा है नीचे। अब देखिए इसको जब हम ऊपर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 2 11 65, 9 और 2 11, 3 2 5 और हासिला 1 6, फिर 4 1 5 और 65 61, यानी 6561 और 169। अब देखिए 6561 को अलग निकाल देंगे, 6561 को अलग निकाल देंगे, इसको 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 8 24, 2 बचा 3 7 21, फिर 3 से 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे जब 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जब करेंगे 3 दूनी 6, 3 9 3 7 21, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 3 3 9, फिर 3 से करेंगे। अब देखिए जोड़ा बन गया ये हमारा, तो इसका मतलब ये जो 6561 का वर्गमूल आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9 त्रुक 27 तिया 81, ये आया 81 6561 का ऊपर वाले का। और 169 का जब निकालेंगे, ठीक, तो ये तो सिर्फ 13 से कटेगा, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा, 13 कम 13 3 बचा 13 3 39, फिर 13 से काटेंगे तो आ गया 169 का वर्गमूल जो आया वो कितना आ गया 13 आ गया। ठीक,
अब देखते हैं ऊपर आ गया, ठीक। तो अब यह जो सवाल था हमारा टोटल, यह हम कह सकते हैं इसका वर्गमूल अगर बात करें 6561/169 का वर्गमूल। तो ये आ गया, ऊपर आ गया कितना 81 और नीचे आया कितना 13, ठीक, प्लस माइनस का। अब 13 से भाग देंगे 81 को, तो देखिए कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 13 छंग 13 × 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 78 और 3 कितना होता है 81, यानी 6 सही 3/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही 189/289। तो सबसे पहले तो 289 और 28 के हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा आप मोबाइल से कर लेना या फिर कहीं रफ पर कर लेना। तो यह आ जाएगा 8092, ठीक, प्लस इसको जोड़ा जाता है 189 यानी ऊपर वाले को, बटे में जो लिखा होता है उसको लिख देते हैं, ठीक, यानी इसकी गुणा करके इसको जोड़ के लिखा जाता है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 2 11 यानी 8281 आएगा, ठीक, बटे 289। अब दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे अलग अलग। तो ऊपर वाले का निकाल देंगे 8281 का। तो सबसे पहले हम काटेंगे 3 से, 3 से देखिए कट जाएगा कि नहीं, 8 2 10, 10 8 18 और 1 19, यानी 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखते हैं। 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, 5 बचा, 58 हो गया, 7 8 56, 2 बचा, 7 त्रुक 21, 7 त्रुक 21। फिर 7 से काटेंगे जब, तो 7 एकम 7 बचा 4, 48 हो गया, 7 छंग 42 बचा 6, 7 9 63। अब देखिए 169 जो है सिर्फ और सिर्फ 13 से कटता है। 13 से काटने 13 एकम 13, 13 3 42, फिर 13 से जब काटेंगे 13 एकम 13। तो ये आ गया 8281। इसका वर्गमूल जब होगा तो आ जाएगा 7 और 13, 7 × 13 यानी 13 7 91। ये तो आ गया ऊपर वाले का। अब 289 की हम बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 17 से कटता है। 17 एकम 17 बचा 11, 119 हो गया, 17 7 119, फिर 17 से काटेंगे, ये आ गया। तो यानी 289 का जो वर्गमूल आया वो आया 17, ठीक। अब देखिए अच्छे से, अब हमारा जो सवाल था इस रूप में था, सवाल तो इस रूप में था, लेकिन देखिए या जो 28 सही 189/289 लिखा वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। तो अच्छे से समझना, चाहे इसको हम लिख दें 28 सही 189/289 का वर्गमूल, ठीक, या 82/81/289 लिख सकते हैं। तो ऊपर आया हमारा प्लस माइनस का 91 और नीचे आया 17। अब देखिए 91/17, लेकिन हमारा सवाल था इस रूप में, तो आंसर भी इसी रूप में लिखे दे रहे हैं। या ये मान सकते हैं नीचे जो है ये विषम भिन्न, ठीक, ये नीचे जो होता है हर से छोटा नहीं होता, अंश से छोटा नहीं होता है। 17 × 85 कितना बचा 6, तो 5 सही 6/17 भी किसका प्लस माइनस का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो देखिए अगर गुणा करने को कहे या फिर भाग करने को कहे तो गुणनखंड विधि से ही लगाते हैं। इसमें यह होता है जिसका जोड़ा नहीं बनता है, वर्गमूल में बात कर रहे हैं, तो या तो फिर उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, और या फिर भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 9 7 9 2, तो गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो देखिए 2 से भी कट रहा है ना, तो 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 8 16, 2 9 18, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 2 छाक 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6। अब देखिए जब दो संख्या एक साथ उतारेंगे, जैसे मान लो अगर इसको भाग देते हैं हम कहीं पर ले जाकर, तो 3 से बात करते हैं या 2 से जब भाग करते हैं तो 2 3 6,
फिर उतारते 12, यानी दो संख्या एक साथ उतरी यानी 0 बढ़ेगा तो छाक 12। यह एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर जो हम लिखते हैं एक प्रकार से भाग ही होता है। देखिए यहाँ पर है 1224, तो 1200 को जब दो जगह बांटा हमने तो 612 आया, 612 12, और जब इसको दो जगह बांटेंगे तो 36 तो आएगा नहीं, यानी 612 है, उसको दो जगह बांटेंगे यानी 306 आएगा। फिर देखिए 2 से जब भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तियां 6। अब देखिए हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखते हैं, 1 5 6 6 3 9, यानी 9 जो संख्या है वो 3 से कट जाएगी, यानी ये जो संख्या है 3 से कट जाएगी। तो 3 से हम बात करते हैं तो 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं, देखिए 5 1 6 है, 3 से कट जाएगा हमारा, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 से 21। अब देखिए 17 सिर्फ 17 से कटेगा। अब बात करते हैं, कह रहा गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो वो संख्या है हमारी, देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 2 2 3, जोड़ा सिर्फ हमारा 17 नहीं बनना है। तो यहाँ पर जो 17 है वह छोटी से छोटी संख्या है, ज्ञात कीजिए जिसे 9 7 9 2 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए ये जो 17 संख्या है, अगर 17 से गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या फिर 17 से हम भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर सवाल कह रहा था गुणा करने का, तो लिखेंगे अतः 17 वह संख्या है जिसे 9 7 9 2 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर भाग कहता तो लिखते आता 17 वह संख्या जिसे 9 7 9 2 में भाग करने पर भागफल, गुणा करने पर गुणनफल, बस इतना ही चेंज होता है, ठीक, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3675 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो हमने बताया था कि भाग देना हो, मतलब भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए तो भाग देने को कहे या गुणा करने को कहे, वह छोटी छोटी संख्या, तो उसे गुणनखंड विधि से ही लगाते हैं। अब देखते हैं इसको गुणनखंड विधि से जब लगाएंगे 3675 को, तो देखिए 3 और 6 9 9 7 16 16 5 21, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा, 1 2 3, 3 2 5 5 5 10। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चक्कू 20, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 4 बचा, 5 9 45, और इसको 7 से काटेंगे तो ये 7 से हमारा कट गया। अब देखिए जोड़ा हमारा किसका नहीं बना, 3 का। तो या तो फिर हम 3 से गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण हो जाएगा, अगर भाग कर दें तो भागफल पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर सवाल कर रहा था भाग देने से, तो लिखेंगे अतः 3 वह संख्या है जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल, ठीक, भागफल, अगर गुणा करने पर गुणनफल, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। एक बात फिर ध्यान रखना, अगर गुणा करने को कहे या भाग करने को कहे तो गुणनखंड विधि से लगेगा, अगर यह कहे कितना जोड़ दें या कितना घटा दें तो भाग विधि से लगेगा सवाल। इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम देखिए, जब बड़ी से बड़ी कहता है तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं, छोटी से छोटी कहता है तो छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या है हमारी 1000, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो ये है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसे जोड़ा बनाया और इसको जब हम हल करेंगे तो ठीक। अब देखिए ये 10 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 तिया 9। अब कितना बचा, 10 में से 9 गया 1, और इस 2 जीरो को उतार देंगे, यानी जोड़ा उतारा जाता है। अब इधर देखिए 3 और 3 कितना हो गया, 6। 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल सवाल है, वो ये है, देखिए अच्छा एक चीज़ सोचिए, 1000 मान लो संख्या लिखी है,
इसमें से अगर हम एक भी घटा दें या दो घटा दें या कुछ भी घटा दें तो वो संख्या हमारी 3 अंक की बचेगी। जैसे एक अगर हम घटा दिया तो ये आ गई 3 अंक की संख्या। तो अब यहाँ पर ये जो है देखिए, अगर एक से काटते हैं तो अच्छे से समझना थोड़ा, तो एक यानी 61 आ गया। तो अब यहाँ पर कितना बचा, तो देखिए यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, 39 बचा, जो कि ये किसका बचा, प्लस का बचा। अब ये जो सवाल था होता था तो कितना जोड़ दें या कितना घटाने वाले में आता था, तो अच्छे से समझना ये 39 क्या है, घटा दें, अच्छे से समझो थोड़ा। जिससे मान लेते हैं 1000 है ये हमारा, और इसमें से अगर 39 घटा दें तो आ जाएगा 1 6 9, 961 संख्या आ जाएगी। तब ये 961 क्या हो जाएगी, जैसा वो क्या सवाल होता था, कितना घटा दें, तो कितना घटा दें जो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो इसमें से अगर 39 घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ये तो सही आ गया, 961 अगर होता, ठीक, तो 961 का वर्गमूल होता है 31। तो 961 पूर्ण वर्ग हो तो हो गया, लेकिन ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि हमसे पूछा था 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो देखिए इसमें क्या तरीका है, अगर ये संख्या है, अगर इसमें से हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो संख्या हमारी कितने अंकों की बनती है, 3। अगर इसमें हम कुछ जोड़ दें तो वो संख्या हमारी 4 अंकों की ही बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है, अच्छे से ध्यान रखना, जो यहाँ पर है 1000, अगर यहाँ पर ये कहता 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये 39 एक्स्ट्रा था, 39 घटा देते तो 961 का वर्गमूल यानी 31। तो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या थी। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है कितना, मतलब छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 3 9, तो अब यहाँ पर कितना आया 1, और यहाँ पर डबल 0 उतारा, 3 3 6। अब देखिए हमने बताया था कितना जोड़ दे वाले में सवाल में, तो यहाँ पर हम लाते थे माइनस में, तो यहाँ पर हम 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 छाक 12। अब इसको जब घटाएंगे तो -24 आया, 100 में से 124 गया, कितना बचा, माइनस का 24। तो ये जो माइनस है ये कमी को दर्शाता है। अगर 1000 में अगर हम 24 जोड़ दे, जो ये कमी दर्शा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1024, जो इसका पूर्ण वर्गमूल होता है 32। ठीक, तो देखिए ये जो 961 है ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल 31 निकल आएगा। और ये 1024 है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसका वर्गमूल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो -24 आया, तो लिखेंगे 1000 प्लस 24, तो लिखेंगे 1024 लिखेंगे। अतः 1024 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी तो संख्या ये है, लेकिन 1024 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, तो अगर कापी पे उतारना तो सिर्फ ये वाला इतना रहेगा। ठीक, ये सब क्या है, समझाने के लिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है 1024, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 31। तो हमने जब बताया था किसी, अब देखिए कुछ भी जब हम जोड़ेंगे, ठीक, अगर कुछ 1000 में जब कुछ जोड़ेंगे तब तो हमारा 4 अंक में ही बना रहेगा। देखिए 1024 ये 4 अंकों की ही संख्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इसमें से कुछ भी घटा देंगे तो वो हमारी अंक हो जाएंगे 3 अंक का। तो कुछ भी घटाने वाला तो जैसा सवाल लगाते हैं सेम टू सेम वैसा लगाएंगे, और ये जो 39 है एक्स्ट्रा है यानी फालतू है, घटा देंगे तो 1000 में से 39 घटाए तो 961। तो लेकिन ये 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, और जब ये -24 यानी 24 कमी दर्शा रहा है, यानी 24 अगर जोड़ दें तो 1000 में 24 जोड़ा तो 1024, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ठीक, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। अगर बड़ी से बड़ी कहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वर्गमूल लगाते हैं उसी प्रकार से लगेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा घट जाएगा। लेकिन जब छोटी से छोटी कहता है तब वहाँ दिक्कत होती है कि यहाँ पर आके लास्ट में घटाना नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा लिख देंगे तो उसको बाद में जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समझिए अच्छे से, ये आ गया 9 9 81। ठीक,
सबसे पहले। तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। अब बच्चा अगला जोड़ा उतारेंगे 99। तो ये आ गया 9 और 9 कितना होता है 18। अब 18 9 कितना होता है 18 दाम 180 होता है। लगभग 9 से शायद कट जाए, देखते हैं 9 से। 9 9 81 हासिल आया 8, 9 8 72 और 8 80 हासिल आया 8, 9 1 9 और 8 17। तो अब देखते हैं 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 0 गया यानी 9 और 8 में से 7 गया 1, 198। ये भी किसका है प्लस का, यानी ये क्या है फालतू है। अगर 99 यानी 9 ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और इसमें से अगर 198 घटा देते हैं तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये 9, यानी 9801 वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण संख्या देखिए लिखे 9801 4। देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 9801 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा 9801। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 45 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी 16 और 18 45 से पूरी भाग हो जाए। तो देखिए इसके लिए हमने एक छोटा सा उदाहरण ले रखा है। 16 18 45 थोड़ा कठिन है, तो यहाँ पर देखते हैं आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 2 4 5 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखिए जब ऐसा सवाल होता है पूरी विभाजित होने वाला, तो वहाँ पर हम लासा लेते हैं। अच्छे से समझना, देखिए 2 से जब काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 5 को ऐसे उतार देंगे। फिर जब 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यहाँ 5 को ऐसे उतार देंगे। फिर जब 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब देखिए लासा कितना आया हमारा, एलसीएम जिसे कहते हैं। तो 2 गुणे 5 तो आ गया हमारा 20। तो 20 वह संख्या है, चाहे 2 से भाग करो पूरा कट जाएगा, ठीक, या 4 से भाग करो पूरा कट जाएगा, या 5 से भाग करो पूरा कट जाएगा। तो जो लासा आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अच्छे से समझना। तो यहाँ पर भी सेम वही सवाल कह रहा है 16 18 45 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अब हम बात करते हैं 16 18 45 का। तो 16 18 और 45 का। तो देखिए सबसे पहले हम काटेंगे 2 से। तो 2 8 16 2 नाम 18 और ये 45 नहीं कटेगा, ठीक। तो 45 को ऐसे उतार देंगे। अब 2 से हमारा ये कट रहा है अभी, 2 चक्कू 8, 2 नाम ये नहीं कट रहा है, इसको ऐसे उतार देंगे और ये, ठीक। फिर 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 1 ये 9 ऐसे उतार देंगे, ये 45। फिर जब 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 और ये 9 ऐसे उतार देंगे, 4 और 5। अब देखिए 2 से नहीं कट रहा है, अब काटेंगे 3 से। तो देखिए ये तो ऐसे उतार देंगे, 3 3 9 और ये आ गया 3 1 कम 3 यानी 15 आ गया। फिर जब 3 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 1 1 और यह आएगा 3 5 15। अब 5 से काटेंगे तो 1 1 और 1। तो अब देखते हैं हम इसका जो एलसीएम कितना आया। एलसीएम तो आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4, फिर 3 गुणे 5। तो ये देखिए कितना आया, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तियाँ 48 48 तियाँ 3 8 24 3 चक्कू 12 और 2 14 और एक इसके 5 से गुणा करेंगे, 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 और 2 22 हासिल आया 2 5 कम 5 2 7, यानी 720 आया। अच्छे से समझना। अब यहाँ पर जो 20 था अच्छे से समझना, चाहे 2 से भाग देते थे भाग हो जाता था, 4 से भाग देते थे भाग हो जाएगा, 2 4 5 किसी से भी भाग दो पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी जो संख्या है हमारी 720, चाहे 16 से भाग दो या 18 से भाग दो या 45 से भाग दो, पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर एक मैटर ये है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, या देखिए, या फिर इसकी बात भी अगर कर लें तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है,
नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए कब बन जाएगी, देखिए अच्छा से 20 को जब हम भाग करेंगे, 20 को देखिए अच्छे से समझना, 2 से तो आ गया 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर जब 5 से करेंगे 1। तो अब क्या है, 20 पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 20 जो संख्या है वो 2, 4, 5 से पूरा भाग हो जाएगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, अब पूर्ण वर्ग की बात आ गई है। तो देखिए जो 5 है जिसका जोड़ा नहीं बनता, या तो फिर उसे भाग किया जाता है, फिर उसे गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से अगर हम 20 में गुणा कर दें, अच्छे से समझना, ये जो अब क्या कहते हैं 5 को इसमें गुणा कर दें, तो देखिए जब हम 5 को 20 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये जो 100 संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और ये प्रत्येक से कट भी जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा, और जब 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और जब 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये जो 100 संख्या है, तो अच्छे से समझिए 20 संख्या जो है वो 2, 4, 5 से कट जाएगी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस प्रकार से करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उस संख्या से अगर गुणा कर दें तो वो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी, और 2, 4, 5 से कट भी जाएगी। इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे अब 720 आया, हमारा जो 720 आया वो 16, 18, 45 से कट जाएगा, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं ये जरूर चेक कर लेते हैं। तो देखिए 2 से जब काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 180, फिर 2 से काटेंगे ये आ गया 90, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ गया 45। अब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो आ गया 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, नहीं है। तो जो 720 संख्या है वो 16, 18, 45 से कट तो रही है पूरी, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी, अगर 720 में ये जो 720 आया था उसमें अगर हम ये 5 से गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अच्छे से समझना, जैसे यहाँ पर हमने 5 से गुणा किया था तो जो आया था वो पूर्ण वर्ग संख्या भी था, और मतलब 2, 4, 5 से विभाजित भी हो रहा था पूरा। तो इसी प्रकार से 720 जो आया, इसमें जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 7 35, 1 36। तो ये जो 3600 जो संख्या है, तो ये जो 3600 संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ठीक, 3600 का यानी 3600 का वर्गमूल अगर निकाल दें तो आ जाएगा 60। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और ये 16, 18, 45 से पूरा कट भी जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर प्रत्येक से भाग देकर दिखाया था, इसी प्रकार से अगर 3600 को भी भाग दिया जाए, ठीक, तो पूरा विभाजित हो जाएगा। क्यों, देखिए चाहे चेक कर लेना, जैसे 3600 है, इसको जब 16 से भाग करते, ठीक, तो भाग दे देना यानी पूरा कट जाएगा। जैसे कोई एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं जब 20 कट रहा है तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा करो वो कट जाएगा। देखिए 20 है, अगर इसमें 3 से गुणा करो, जैसे मान लो पहले 4 से कट रहा था, पूरा कट रहा था, अगर 3 से गुणा करो तो अब भी तो कटेगा, ये तो कट ही जाएगा, वो सेम टू सेम संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से ये जो 3600 संख्या वह संख्या है जो 16, 18, 45 से पूरी विभाजित हो जाती है, और वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी है। 1250 फूल है, 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में उतने फूल चढ़ाता है जितने कि मंदिर हैं। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुल फूल कितने हैं। तो देखिए एक टोकरी में फूल कितने हैं, एक टोकरी में फूल, तो एक टोकरी में फूल कितने हैं, 1250। तो टोकरियाँ कितनी हैं, 8 टोकरी हैं। तो 8 टोकरी में फूल, 8 टोकरी में कुल मिला के फूल कितने हो जाएंगे, तो एक टोकरी में है 1250, तो 8 टोकरी में कितने हो जाएंगे, 8 0 0, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 कम 8 और 2 10, ठीक, यानी टोटल 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 फूल हो गए। तो अब यहाँ पर सवाल कह रहा है जितने मंदिर हैं प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाते हैं, तो इसके लिए हम निकालेंगे वर्गमूल। तो देखिए 10,000 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे, ठीक, तो ये हमारा पहला कट रहा 1 1 कम 1, ठीक। अब ये तो कुछ नहीं बचा, डबल जीरो उतारा, इधर कितना हो गया 1 1 2। अब डबल जीरो को 0 से काटेंगे,
जीरो, और ये कट गया पूरा। अब अगला जीरो तारा 20 और में जीरो जोड़ा कितना हुआ, 20 में जीरो जुड़ गया तो 20 ही आएगा। अब ये जो किस संख्या से काट देंगे, जीरो से, क्योंकि जीरो का पहाड़ा 200 में पढ़ेंगे जीरो ही आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर कितना आया, 100, 100 यानी 100। तो यहाँ पर कह रहा है उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। तो कुल मंदिर की अगर बात करें तो कुल मंदिर हैं हमारे 100, और प्रत्येक मंदिर में कितने कितने फूल चढ़ाता है, 100। प्रत्येक मंदिर में फूल भी 100 चढ़ाता है और कुल मंदिर भी हमारे 100 है। 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की कक्षा में छात्राएं थीं। प्रत्येक को उतने ग्राम दी गई जितनी की कक्षाएं में छात्राएं थी। यदि कुल 1.16 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिठाई कितनी है। तो देखते हैं कुल मिठाई। तो जो कुल मिठाई है हमारी, कुल मिठाई है 1.6 किलोग्राम। ठीक, अब जबकि सवाल कह रहा है कि प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्रा है, जबकि सवाल हमारा यहाँ पर किलोग्राम में दे रखा, लेकिन यहाँ सवाल क्या था, ग्राम में। तो इसको जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 1000 ग्राम, यानी ये हो जाएगा, पॉइंट जब हटाएंगे तो एक जीरो से जीरो का कट, 16 गुणे 20 यानी 16 गुणे, यानी ये कितना हो गया, 1600 ग्राम हो गया, 1600 ग्राम। तो अब देखिए इतनी मिठाई है और प्रत्येक छात्रा को उतनी मिठाई दी, प्रत्येक छात्रा को उतने ग्राम मिठाई दी जाती है जितनी छात्राओं की संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 1600 का वर्गमूल दो विधियों से निकल सकता है, एक तो भागविध से, एक गुणनखंड विधि से। तो भागविध से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, ये गया कट, अगला चक्कर में 2 जीरो उतारे और ये कितना हो गया, 4 4 8। अब 8 का पहाड़ा अगर एक भी बार पढ़ते हैं तो 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार, 80 0 0। तो आंसर आ गया हमारा 4 और 0, यानी 1600 का जो वर्गमूल आया वो आ गया 40। तो यहाँ पर कह रहा है मिठाई बांटी है तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं। तो देखिए कुल छात्राएं कितनी हैं, कुल छात्राएं, ठीक, तो कुल छात्राएं हैं हमारी 40। ठीक, कुल छात्राएं कितनी हैं, 40, और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। और प्रत्येक छात्रा को देखिए, प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई, तो प्रत्येक छात्रा को कितनी मिठाई मिली, तो देखिए 40 ग्राम। अच्छे से समझना, क्योंकि सवाल ऑलरेडी कह रहा था प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थी। तो 40 ग्राम दी गई और 40 छात्राएं थी। तो आंसर आ गया हमारा, कुल छात्राएं 40 और प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई कितनी, 40। लेकिन प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली, प्रत्येक छात्रा को ग्राम में तो 40 ग्राम मिली है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है डेकाग्राम में। तो अच्छे से समझना, एक डेकाग्राम जो होता है वो होता है 10 ग्राम। ठीक, तो 40 डेकाग्राम, 40 ग्राम में कितने डेकाग्राम हो जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 ग्राम। अच्छे से समझना, 4 गुणे 10 ग्राम, और 10 ग्राम को क्या कहते हैं, डेकाग्राम। ठीक, तो ये हो जाएगा 4, 10 ग्राम को क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, डेकाग्राम। ठीक, या ये समझ लीजिए 10 ग्राम को कहते हैं 1 डेकाग्राम। अगर इधर 4 से गुणा कर दें तो इधर समझिए 4 एक कम 4 डेकाग्राम बराबर कितना होता है, 40 ग्राम। ठीक, तो यानी 40 ग्राम को, ऐसे सवाल तो आ गया हमारा प्रत्येक छात्रा को कितनी मिठाई मिली। ग्राम में अगर बात करें तो 40 ग्राम मिली और छात्राओं की संख्या है 40, लेकिन अगर डेकाग्राम में बात करें तो 4 डेकाग्राम मिठाई मिली है। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण हो जाए। तो देखिए घटाने पर जो कह रहा है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा वर्गमूल लगाते हैं उतना ही लगा देंगे, जो शेष होगा उसी को जाकर घटा देंगे। तो देखिए 16,160, तो जोड़ा इधर से बनाया तो ये देखिए हमारा कट गया सबसे पहले किस संख्या से, 1 1 कम 1, तो ये हमारा गया घट। तो अब उतारेंगे 61 को, तो ये हो गया 1 और 1 कितना होता है, 2।
अब 2 का पहाड़ा 61 में पढ़ना है। कितनी बार जाएगा? तो देखिए अगर 3 लिखते हैं तो 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो एक संख्या कम करके देख लेते हैं अब। तो एक संख्या जब कम करेंगे यानी 2, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4। अब 11 में से 4 गया 7 और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 गया 1। तो अब उतारेंगे अगला जोड़ा 60, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 24 का पहाड़ा कितनी बार चला जाएगा? ये मान लेते हैं 25 है, तो 25 पंचे 125 होता है। 5 से देखते हैं, 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, 5 दूनी 10 या 5 दूनी 10 और 3 10 और 2 12, ये कुछ ज़्यादा कम रह गया तो 6 देखते हैं या 7 देख लेते हैं। 7 सत्ते 49, 7 चौ 28 और 4 32, हंसला 3, 7 दूनी 14 और 3 17। हाँ देखिए 7 से निकल गया हमारा। तो जब हम इसको 7 से करेंगे तो देखिए अच्छे से, 7 सत्ती 49 का 9, हंसला 4, 7 चौक 28 और 4 32, हंसला 3, 7 दूनी 14 और 3 17। तो 1760 में से 1729 को जब घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 में से 2 गया 3। तो ये जो 31 है हमारा प्लस क्या यानी एक्स्ट्रा बचा है, इसी को अगर इसमें से घटा दें तो जो शेष फल आएगा यानी इसको घटाने के बाद जो शेष फल आएगा वो जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो आंसर में लिखेंगे अतः 31 वह संख्या है, 31 वह संख्या है जिसे 16 160 में से घटाने पर गुणा करने पर गुणनफल, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए घटाना था तब तो हम सेम टू सेम लगाया। अगर यहीं पर कहता है कितना जोड़ दें तो यहाँ पर 7 की जगह 8 करते और यहाँ पर हम आंसर माइनस में लाते, यानी कमी को दर्शाते कि अगर इतना जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यानी हमारा आंसर होगा 31। क्या करते संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो जोड़ दे वाला हमने बताया था, लास्ट में जो होता है एक संख्या बढ़ा दी जाती है। तो देखना अच्छे से क्या होगा, 594। तो जोड़ा इधर से बन गया। तो सबसे पहले काटेंगे 2 दूना 4, कितना बचा 1 9 4। अब इधर जोड़ने पर आ गया 2 दूना 4। अब देखिए 4 चक्कू 16 होता है तो लगभग 4 से चला जाएगा। अच्छे से समझना है, यहाँ पर 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू 16 1 17। अगर अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये इसको जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा प्लस का। ठीक, तो देखिए अच्छे से 14 में से 6 गया 8 और 9 में से यहाँ पर बचा 8, 8 में से 7 गया 1। तो ये जो प्लस का 18 बचा, इसका मतलब ये है कि अगर 18 इसमें से घटा दें तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये जो फालतू वाला है तो इसके लिए क्या करते हैं, यहीं पर जब सवाल होगा चेंज कर देंगे। थोड़ा अच्छे से समझना, 594 को जब हल करेंगे तो जब जोड़ दे वाला होता है तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। सिर्फ देखिए 2 दूना 4, कितना बचा 1 9 4। तो 2 2 4। अब जो यहाँ से 4 से काटा था, अब यहाँ पर एक फालतू करेंगे यानी 5 से करेंगे। अब देखिए 5 25 और 5 चक्कू 20 और 2 22। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से, अब 194 में से घटाना है 225 को, तो घटा लेंगे हम इसमें से 225 को 194 में से। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 9 गया 3, यानी 31 बचा। ठीक, वो भी किसका, माइनस का 31। अब देखिए ये जो 31 है ये कमी को दर्शा रहा है, ये फालतू था यानी घटाना था। अगर 18 को इसमें से घटा दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, लेकिन जब जोड़ दे कहता है तो यहाँ पर एक संख्या एक्स्ट्रा कर देते हो, हमको माइनस में लाया जाता है। तो लिखेंगे अतः 31 वह संख्या है, ये जो 31 आया 31 वह संख्या है जिसे 594 में जोड़ने पर योगफल जो होगा, जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखना अच्छे से, अगर देखिए 594 है, ठीक, 594 में अगर 31 जोड़ें तो 4 1 5 9 3
12, 625 आया और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5, 25। अब आराम से वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक। यानी 594 में अगर 31 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 625 और जिसका वर्गमूल पूर्णतया निकल जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 31। को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2 रुपया 25 पैसा मासिक व्यय होता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कुल मासिक खर्च। कुल मासिक खर्च जो है तो वो है हमारा 3600 रुपये, ठीक। 3600 रुपये कुल मासिक खर्च है। तो अब जो बात करते हैं, अगर उसके क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अच्छे से समझना क्षेत्रफल। क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है, देखिए यहाँ पर समझिए, प्रति वर्ग मीटर का खर्चा है 2 रुपये 25 पैसा, तो खर्च कितना हुआ 3600 यानी 3600। तो क्षेत्रफल जो होगा, अच्छे से समझना, इसको जब हम भाग दे देंगे 2.25 से तब हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो, 2 जीरो। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 चक्कू 20, 5 25, तो ये आ गया हमारा। या इसको ना काटे तो हम इसको काट सकते हैं, ठीक। ये हम 100 ऐसे लिखा रहने दें। 5 सत्ते 35, बचा कितना 1, 5 दूनी 10 यानी 720। फिर जब हम 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 9 45 और इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 चक्कू 20, फिर बचा 2, ठीक। तो हो जाएगा 5 चक्कू 20। तो अब ऊपर आ गया हमारा 144 गुणे 100 बटे में कितना बचा 9। अब 9 भी 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, कितना बचा 5, 9 छाक 54, ठीक, यानी 16 आ गया। 16 और 100 की जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1600 वर्ग मीटर, ठीक। अच्छे से समझना, 1600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आया, ठीक। 3600, देखिए 1600 वर्ग मीटर खर्च क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर पर 2.5 रुपये खर्च हो रहा है, यानी 2 रुपये 25 पैसा। तो इसको गुणा कर दी तो 3600 आ जाएगा। तो 3600 रुपये खर्च होते हैं, तो इसकी मदद से हमने निकाल लिया क्षेत्रफल। अब वर्ग का अगर क्षेत्रफल इतना है तो भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए भुजा की लंबाई अगर बात पूछे तो वर्ग, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा अगर स्क्वायर हटा दें, ठीक, तो हो जाएगा क्षेत्रफल का वर्गमूल। अगर क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल दें, देखिए अच्छे से समझना, भुजा क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा निकालनी हो तो इसका क्या निकाल देंगे वर्गमूल, ठीक। तो भुजा की लंबाई अगर निकालना है तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल है हमारा 1600, तो 1600 का वर्गमूल होता है, देखिए निकाल दें, जो 4 चक्कू 16, डबल जीरो बचा ये हमारा 4 4 8, इसको जीरो से काटेंगे तो यानी ये हमारा आ गया 40 और जीरो, यानी क्षेत्रफल आ गया हमारा, क्षेत्रफल था हमारा 1600, तो भुजा की लंबाई आ गई 40 मीटर, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो देखिए जब ऐसा सवाल होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए इसका जोड़ा बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले किस संख्या से काटेंगे, 1 एकम 1। अब कितना बचा, 2 में से 1 गया 1, 8 9, तो इधर आ गया 1 1 2। अब 2 का है तो 2 नाम 18, लेकिन 9 से जब लिखेंगे तो 9 9 81, 9 दून 18 और हासिल आया था 8। अगर लिखें 8 अठाई 64, 8 दूनी 16, 6 22 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम लिखने जा रहे हैं 7 को। तो 7 से जब करेंगे 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49 का 4 हासिल आया, 7 सत्ती 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये हमारा पूरा गया कट। तो आंसर आया 1 और 7, यानी 1 और 7, यानी आंसर आ गया हमारा 17। तो यहाँ पर कह रहा है जितनी की कुल क्यारियाँ थी, प्रत्येक क्यारी में उतने ही पेड़ लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। तो लिखेंगे क्यारियों की संख्या। अगर क्यारियों की संख्या की बात करें
तो है हमारा 17। और प्रत्येक क्यारी में वृक्ष कितने लगे, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष, तो प्रत्येक क्यारी में वृक्ष भी 17 लगे, यानी क्यारियों की संख्या 17 है, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष 17 ही लगे हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 2 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।